हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सरकारी नौकरी उत्तराखंड। तो रिसेंटली एक नोटिफिकेशन आया है डीएलएड की ओर से। तो देखिए, जो उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद है उसकी ओर से जो नोटिफिकेशन आया है उसमें ये है कि जो डीएलएड का एंट्रेंस एग्ज़ाम है वो कंडक्ट होने वाला है बहुत जल्दी ही। तो जो इसका एप्लीकेशन फॉर्म है वो 1 मार्च से शुरू हो चुका है 10 बजे से, और आज 6 तारीख हो चुकी हैं। और जो इसकी लास्ट डेट है वो है 28 मार्च को। ठीक है, तो लास्ट डेट है 28 मार्च को, और जो इसकी पेमेंट सबमिट करने की डेट है वो 31 मार्च को है। ठीक है, और जैसे कि ये प्रोस्पेक्टस है, इसमें देखिए आपकी एग्ज़ाम कब होगा। ये होगा 20 मई 2023 को इसका एग्ज़ाम कंडक्ट होना है। एक ही शिफ्ट में एक ही दिन ही एग्ज़ाम होगा। और इसकी जो वेबसाइट है देख पा रहे होंगे आप, www.ukdeled.com। ठीक है, और जो इसका आयोजन होगा वो 1 दिवसीय होगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे मेंशन है, आप डिस्प्ले पर देख पा रहे होंगे कि अंतिम तिथि 28 मार्च को 5 बजे तक है। हालांकि आप शुल्क ऑनलाइन जमा करने की अंतिम तिथि 31 मार्च तक है 12 बजे तक। ठीक है, तो ये इन्होंने इसमें थोड़ा आपको हेल्प दे रखी है। आगे जो मेंशन कर रखा है तो देख पा रहे होंगे आप कि द्विवर्षीय ये 2 ईयर का होगा। मैं आपको बता दूं डीएलएड 2 साल का होता है। और जैसे ही आपने ग्रेजुएशन कर रखा है उसके लिए कोई स्पेशल ये नहीं है कि आप इतने आपका परसेंटेज होना चाहिए। परसेंटेज मैटर नहीं करता इसमें, आपको सिर्फ ग्रेजुएट होना ही कंपलसरी माना जाता है। ठीक है, 2 साल का होगा। जैसे ही 2 साल के बाद आप इसको कंप्लीट कर देंगे, उसके बाद जैसे ही वैकेंसीज आती हैं तो आपको डायरेक्ट टीचर की पोस्ट मिलेगी इसमें। तो इसमें जैसे लिख रखा है कि द्विवर्षीय डीएलएड प्रशिक्षण हेतु जनपदवार आवंटित सीटों के प्रति 50% विज्ञान वर्ग एवं 50% विज्ञानेतर वर्ग, यानी कि साइंस और आर्ट्स के लिए 50-50%। तो 325 दोनों के लिए। ठीक है, और प्रत्येक डाइट में क्या होगा कि 25-25 स्थान है। जैसे कि 13 डिस्ट्रिक्ट है उत्तराखंड में, तो उनमें विभिन्न जगह अलग अलग डाइट हैं, तो उसमें 25-25 स्थान की जैसे कि इन्होंने बात मेंशन कर रखी है। टोटल जो सीटें हैं वो 650 हैं इस वर्ष की। ठीक है, तो विज्ञान वर्ग का मतलब जैसे कि आप बायोस से हैं, और आर्ट्स बैकग्राउंड जो विज्ञानेतर वर्ग यानी कि विज्ञान से अलग है जो। ठीक है, देखिए इम्पॉर्टेंट जो इसमें मेंशन कर रखा मैंने हाईलाइट कर रखा तरीके से। तो चयन का आधार क्या है, इसमें डीएलएड है जो कि 2 वर्ष का डीएलएड है, उसमें पहले प्रवेश होगा और उसमें जो आपका एग्ज़ाम कंडक्ट होगा वो एक शिफ्ट में होगा, और उसमें 4 सेक्शन होते हैं। मैं आपको बता दूं 2 घंटे 30 मिनट का जो एग्ज़ाम होगा उसमें 4 सेक्शन होंगे। एक सेक्शन होगा जीएस का, सेकंड सेक्शन होगा रीजनिंग का, और थर्ड सेक्शन होगा मैथ्स का, और जो चौथा सेक्शन होगा वो टीचिंग एप्टीट्यूड का होगा। ये 50-50 मार्क्स के चारों होंगे। ठीक है, अगर आप इनमें 3 में भी स्कोर अच्छा कर पा रहे हो, मैथ्स आपका आप नॉन मैथमेटिक्स बैकग्राउंड से हैं, तब भी आप इसमें स्कोर अच्छा कर सकते हैं। जीएस इसमें थोड़ा उत्तराखंड रिलेटेड पूछ लेता है थोड़ा बहुत, और जैसे करंट अफेयर्स भी उसी में जीएस में इंक्लूड करता है 50 नंबर में, और बेसिक मॉडर्न हिस्ट्री, मिडाइवल हिस्ट्री और इकोनॉमी वगैरह भी पूछ लेता है कई बार। और उत्तराखंड से रिलेटेड कुछ अगर घटनाएं घटी हैं तो पूछ लेगा बेसिक ही, और ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएगा। ठीक है, और सेकंड जो सेक्शन होगा उसमें रीजनिंग होगी, बेसिक रीजनिंग होगी। ठीक है, तीसरा होगा उसमें जो मैथ्स का पार्ट होगा, उसमें भी जो मैथ्स के जो प्रश्न होंगे उनका स्तर ज़्यादा उच्च नहीं रहेगा, नॉर्मली रहता है। ठीक है, लेकिन जो चौथा सेक्शन है 4 खंड बताया ना मैंने आपको, 50-50-50-50 यानी कि 200 मार्क्स का, और प्रत्येक एक अंक का होगा। ठीक है, तो जो चौथा है उसमें टीचिंग एप्टीट्यूड है, उसमें मोस्टली थोड़ा आपसे डिसीजन मेकिंग के प्रश्न पूछे जाएंगे कि बच्चे का क्या डिसीजन होगा। कभी पढ़ाई से रिलेटेड ही होगा, लेकिन उसमें आपको थोड़ा बहुत डिसीजन का रहता है उसमें, तो आपको उसमें थोड़ा उपर्युक्त में से जैसे थोड़ा जो इसमें अच्छा जवाब बनना चाहिए उसको देना होगा आपको। ठीक है, तो उसमें वही थोड़ा टिपिकल तो होता है, उसमें समय की जो पाबंदियां हैं, जैसे 2.5 घंटा है तो उसमें टाइम कंज्यूम तो होता है। ठीक है, और 4 ऑप्शन ऑब्जेक्टिव बेस्ड होगा, ये डिस्क्रिप्टिव नहीं होगा। और इसमें सबसे बड़ी बात ये है जो इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि इस एग्ज़ाम में माइनस मार्किंग नहीं होती है। ठीक है, आप 200 के 200 अटैम्प्ट कर सकते हैं, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। और पेपर का जो पैटर्न होगा वो बाइलिंगुअल होगा, यानी कि दोनों लैंग्वेज में होगा। यानी कि यहाँ पे लिखा है जैसे कि प्रश्न पत्र द्विभाषिक होगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में, तो आपको इसमें परेशानी नहीं होगी। कई बार क्या होता है कि इंग्लिश का टर्म समझ में ना आया या हिंदी का टर्म समझ में नहीं आया, तो आप देख सकते हैं दोनों साइड। ठीक है,
ये रहेगा और आपका 2 साल का ही ये रहेगा। और देखिए इसमें फ़ीस का क्या प्रोविज़न है, जो कि सामान्य और अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि जनरल या अनरिज़र्व और जो ओबीसी के लिए उनके लिए 600 फ़ीस है, और अनुसूचित अनुसूचित जनजाति यानी कि SC ST के लिए जो फ़ीस का क्राइटेरिया वो 300 है, ठीक है। और सभी वर्ग निःशक्ता दिव्यांग यानी कि जो PH हैं, फिजिकली चैलेंज जो लोग हैं, उनके लिए 150 रुपये इसकी फ़ीस रखी गई है, ठीक है। और बाकी ये सारा इनका जो अपना प्रोसेस होगा वो सारा इसमें मेंशन कर रखा है। तो अगर आप इसका प्रोस्पेक्टस चाहते हो तो ये मैंने ग्रुप में डाल रखा है, व्हाट्सएप के ग्रुप में। जैसे कि आपने इसमें जो आप अबाउट में जाओगे तो आपको लिंक मिल जाएगा। तो ये था आज का। और इसके बारे में आपको एक चीज़ और बताऊं कि इस DLED में फ़ायदा क्या है। इसके जो फ़ायदे ये हैं कि जैसे आप रिसेंटली अभी जैसे नोटिफिकेशन आया है तो 20 मई तक आपका एग्ज़ाम होगा और इसका रिज़ल्ट आने में शायद 1.5 से 2 महीना लगता है। और फिर आपका जो 2024 वाला सेशन होगा वहाँ से आपका बैच शुरू हो जाएगा, ठीक है। और सबसे अच्छी बात इसकी ये है कि आप अगर इसको 2 साल के अंतर्गत अगर इसको कर देते हैं तो भविष्य में जैसी वैकेंसी आएंगी, क्योंकि ये गवर्नमेंट है, आपका पहले ही एंट्रेंस बेस एंट्री होगी, तो आपको वेटिंग नहीं करना पड़ेगा। जैसी वैकेंसी आएंगी आप उस पर अप्लाई करके आपकी जॉब होगी, ठीक है। तो ये है कि आप देखिए बेरोज़गारी का स्तर आप देख पा रहे होंगे, तो आपके लिए अच्छा मौका है। आप इसमें जैसे ही अप्लाई करेंगे तो बेहतर ही होगा कि आपको अगर इसमें भी आपका चयन होता है तो आप 2 साल का DLED करके आप अपना फ्यूचर सिक्योर तो कर ही सकते हैं, ठीक है। तो ये है। और 4 सेक्शन रहेंगे। आप इसके लिए ल्यूसेंट या इस पे वीडियो बनाई जाएगी, आप उसका भी फ़ायदा उठा सकते हैं। और कोई बहुत ज़्यादा मैथ्स बैकग्राउंड से अगर नहीं है आप तो इसमें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। बहुत बेसिक ही मैथ्स पूछी जाती है। हालांकि थोड़ा टीचिंग एप्टीट्यूड आपको थोड़ा पढ़ना पड़ सकता है, जिन लोगों को थोड़ा डिसीजन मेकिंग में थोड़ा प्रॉब्लम्स होती हैं तो उनके लिए, ठीक है। तो आप इसको ज़रूर फिल कीजिए और जितना जल्दी आप फिल करते हैं आपको नज़दीकी जो एग्ज़ाम सेंटर अलॉट हो जाएंगे। लेट करने में थोड़ा दूर रहने की संभावना जताई जाती है अक्सर, है ना। तो देखिए 20 मई को इसका एग्ज़ाम होना है। और जैसे कि मैं आपको बताऊं कि आपने UKPSC का कैलेंडर भी देखा होगा, उसमें भी बहुत सारे 9 अप्रैल को जैसे फॉरेस्ट गार्ड का एग्ज़ाम होना है और उसके बाद भी जैसे SI का फ़िज़िकल होना है मई में। तो थोड़ा ये है कि आप अपना टाइम को मैनेज करते हुए इसकी तैयारी में लग जाइए। और 20 मई ये मार्च ख़त्म होने वाला है, अप्रैल और उसके बाद मई। तो जैसे ही आपको ये पता चला कि आप DLED का, तो आपको तैयारी करनी चाहिए थी उसकी, ठीक है। बाकी ऐसा कोई इशू नहीं है। आप अगर पढ़ने वाले हैं तो आप रेगुलर पढ़ ही रहे हैं एक तरीके से, कोई ज़्यादा अलग तो आएगा नहीं। तो आप इस वीडियो को देखते ही जैसे आपने देख लिया है तो आप फॉर्म भर सकते हैं। और इसके एग्ज़ाम की जो डेट है वो 20 मई 2023 को है, ठीक है। तो आप जल्दी से फॉर्म भरिए। और वीडियो को अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट्स करिए। थैंक यू। मिलते हैं किसी नई वीडियो में और तब तक के लिए बाय।